हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो भी जीके के हैं, जो आपके पीआरटी के एग्जाम में आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फारस की खाड़ी पश्चिमी एशिया में डैश का विस्तार है। किसका विस्तार है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर या हिंद महासागर का? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हिंद महासागर का, क्योंकि फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का विस्तार है, जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। ठीक है, इराक युद्ध हुआ था इस दौरान यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेली सावन के पवित्र महीने के दौरान मनाए जाने वाला डैश के आदिवासी का प्रमुख फसल त्योहारों में से एक है? छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, क्योंकि जो हरेली त्योहार है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार है। ये त्योहार हर साल सावन महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन चावल का चीला बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हरेली त्योहार आपको हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गीत का विषय अक्सर प्रेमियों के वियोग के इर्द गिर्द घूमता है। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही पड़ेगी आपको। आंचलिया, बिरहा, रसिया या कव्वाली? तो आंसर इज बिरहा। जो बिरहा के गीत होते हैं वो किस लिए होते हैं? प्रेमियों के वियोग के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, बिरहा के गीत एंड ऑल टाइप। निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आपको सारे के सारे नृत्य जो हैं पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंध्र प्रदेश के नृत्य चांगू, कुचिपुड़ी, घूमरा, कोलतम। तो कौन सा नहीं है? घुमरा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातुओं की विशेषता नहीं है? फर्स्ट पॉइंट, उनके उच्च गलनांक और क्वथनांक हैं, उनका घनत्व कम होता है, वे पानी के साथ जल्दी अभिक्रिया करती हैं, वे बहुत नरम होती हैं या चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो धातुओं की विशेषता क्या नहीं है? उनके उच्च गलनांक या क्वथनांक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश के अंदर? तो ये है फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, जो कान्हा शब्द है वो कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई जाती है ना वो चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी चला था और इसका क्षेत्रफल है 940 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग और समय देनदारियों जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे बैंक को प्रत्येक व्यावसायिक दिन के अंत में सोने, नकदी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है? फर्स्ट ऑप्शन पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। इसका आंसर है वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि वो अनुपात जिस पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने पास अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन तापी नदी की सहायक नदी नहीं है? गिरनार, बेतवा, बोरी, आनेर। आपको तापी नदी की सहायक नदियों के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बेतवा। तापी नदी की सहायक नदी नहीं है, गिरनार, बोरी और आनेर है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नियम को गे-लुसाक नियम के रूप में जाना जाता है? जूल का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, कुलॉम का नियम? तो नियम है, ये है आपका चार्ल्स का नियम। ठीक है, ये गैस का एक नियम होता है जो हमें ये बताता है कि किसी गैस के लिए दबाव और ताप किस प्रकार से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका गे-लुसाक नियम। ठीक है, किसी भी गैस के आयतन को नियत में रखा जाएगा, किसी आदर्श गैस का ताप उसके ताप में समानुपाती होता है, इस टाइप से। नेक्स्ट को स्थानीय भाषा में एलिफेंट हिल्स भी कहा जाता है। व्हाट इज एलिफेंट हिल्स? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या तपोवन पहाड़ियाँ? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जिसको हम एलिफेंट हिल्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये केरल के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में एलिफेंट हिल्स के नाम से मशहूर है, जो इसकी शिखर है वो केरल के अंदर है। ठीक है, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में मौजूद जीवों की विविधता का एक मापन है। जैव विविधता, जैव भूगोल, ज्वारन द्युतिमुख और खाद? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जैव विविधता। ठीक है, बहुत सारे जीवों की विविधता का एक मापन है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। स्कर्वी रोग विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चे को बताया है, चौथी क्लास के बच्चे से ही पूछा जाए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन सी। ओके फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है? 7 बहनें। बताइए किसको जाना जाता है? विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला या कराकोरम पर्वतमाला? तो बताइए, पूर्वांचल पर्वतमाला को सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार एक संविदात्मक राजकोषीय नीति अपनाती है तो क्या होगा? कुल आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा या फिर कुल मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा? कुल मांग वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होगा या फिर दाहिनी जो आपूर्ति वक्र है वो दाहिनी ओर शिफ्ट होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, कुल मांग वक्र जो है वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं ये बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसे मांग वक्र बढ़ेगा या घटेगा इस टाइप से। डैश 200 वेटली भाग में चपटा शरीर है, इसीलिए इसे चपटाक्रमी भी कहा जाता है। सचेलमिंथिस, प्लेटीहेल्मिंथिस, मोलस्का और संधिपा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स प्लेटीहेल्मिंथिस। ठीक है, चपटा शरीर होता है इसका, चपटाक्रमी भी इसको हम कहते हैं। ईवीएस की बुक्स में बहुत मिल जाती है इसकी फोटो। कूट त्योहार एक प्रमुख फसल कटाई त्योहार है जो कुकी-चिन जनजातियों द्वारा डैश के महीने मनाया जाता है। तो ये कौन सा त्योहार है फ्रेंड्स? चपचार कूट त्योहार जो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है त्योहार के लिए मीजो शब्द कूट है, ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम के अंदर नवंबर महीने में ये मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम के लोगों द्वारा। वह घटना जिसके द्वारा पौधे बढ़ते हैं या स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया करते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक बहुत इजी एग्जांपल मैंने बचपन में देखा होगा, छुई मुई के पौधे देखे थे? छुई मुई के पौधों को हम शाम को ऐसे टच करते थे, वो बिल्कुल ऐसे छुप जाते थे। ठीक है, बंद हो जाते थे, बंद करके खुलते थे, राइट? तो ये आपका आता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, बहुत इजी। 2018-19 के लिए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, तो मैंने इसका पूरा एक जो है फोटो लगा रखा है वीडियो के लास्ट के अंदर कि कौन सी जो है अनाज का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। 2018-19 में इसका न्यूनतम मूल्य था 1700 रुपये क्विंटल। ठीक है, और आज के टाइम में है 1870 रुपये। ठीक है, भारत ने चीन के शियान में आयोजित एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2019 को कुल डैश पदक के साथ समाप्त किया? 16, 20, 10 या 18? ये इस टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके अंदर 16 पदक के साथ समाप्त किया गया था, यानी कि आपको जो ये जीके के क्वेश्चंस है इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें खेल वाले भी बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा या रविंद्रनाथ द्वारा? तो ये लिखी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ठीक है, ये क्या डिस्कस करती है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑफर करती है एक प्रैग्मेटिक विजन को, हाउ द कंट्री कैन इमर्ज एज द फोरमोस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेसोपोटामिया बड़े पैमाने पर फरात नदी और डैश नदियों के बीच में भूमि को संदर्भित करता है? दजला, गंगा, सिंधु या नील? जो फरात नदी है फ्रेंड्स वो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स दजला, टिग्रिस। ओके, दजला नदी के साथ मिलकर ये मेसोपोटामिया की 2 नदियों में से एक है। डैश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब जीता? दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग? तो ये सारे इंडियन प्रीमियर लीग्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो खेलों से रिलेटेड है। मुंबई इंडियंस जीता था। तो जो इस टाइम के खेल हैं वो सारे के सारे आपको करंट पेपर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, इससे सिर्फ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें क्या प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी, क्या थी? तक्षशिला, बादामी, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र? बताइए। तो इसकी थी तक्षशिला, नो। बादामी, नो। कांचीपुरम थी इसकी राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, कांचीपुरम इसकी थी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तुर्की, इंडोनेशिया, चीन या ब्राजील? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका चीन। ठीक है, दुनिया भर में हर साल कितना बनता है? 913 टन स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होता है, उसमें से 865 टन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ चीन में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है स्ट्रॉबेरी का। चटगांव विरोध का नेतृत्व किसने किया था? भाई ये चटगांव विरोध है क्या? ठीक है, ये जो चटगांव विरोध है ये था फ्रेंड्स बांग्लादेश के अंदर 18 अप्रैल 1930 को जो है भारतीय क्रांतिकारी सूर्य सेन ने
ठीक है, ये किया था। इसके अंदर किया क्या था उन्होंने, पुलिस और सहायक बलों के साथ जो है शस्त्रागार पर छापा मार दिया था, उनको लूटा था। इसी को चटगांव शस्त्रागार छापा मारा कहा गया था। उन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की और उन्हें स्वशासन आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। वो कौन है? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा या विजय लक्ष्मी पंडित? आंसर इज एनी बेसेंट जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस संशोधन के साथ वस्तु और सेवा कर पेश किया गया था? वस्तु और सेवा कर बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी हमारा 101 जो है संशोधन द्वारा इसको पेश किया गया था। कब पेश किया गया था भाई? ये हमारा जो जीएसटी बिल है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य जो है ये लागू हो चुका था और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में बिल जो है पारित हो गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में डैश में ब्रह्मा समाज की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर करी गई थी फ्रेंड्स? मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर बेंगलुरु के अंदर? तो कहाँ करी गई थी फ्रेंड्स? ये कोलकाता के अंदर करी गई थी। ब्रह्मा समाज की शुरुआत किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी? 1828 में करी थी। महात्मा गांधी ने गुजरात के किसानों की मदद के लिए डैश में खेड़ा सत्याग्रह का शुभारंभ किया जो 1 बरस से अंकाल की चपेट में थे। तो 1925 में किया था, 1922 में किया था, 1915 में किया था या 1918 में किया था? तो बताइए फ्रेंड्स कब किया था? 1918 में किया गया था। खेड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर है और एक किसानों की समस्या को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था फ्रेंड्स। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 400 से, 500 से, 350 से या 450 से? बताइए फ्रेंड्स, इतना तो पढ़ लिया होगा आपने। 500 सीटों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं हर एक क्वेश्चन। निम्नलिखित टीमों में से किसने 2018-19 में प्रीमियर बैडमिंटन लीग जीता? दिल्ली डैशर्स, बेंगलुरु रैप्टर्स, हैदराबाद हंटर्स या फिर चेन्नई स्मैशर्स ने? बताइए। बेंगलुरु रैप्टर्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको खेलों में दिलचस्पी है उसको तो वैसे ही याद हो जाते होंगे, वो देखते होंगे नॉर्मली, राइट। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था उनको? गणित के लिए, भौतिकी के लिए, भूगोल के लिए या रसायन विज्ञान के लिए मिला था? बताइए फ्रेंड्स, तो गणित के लिए मिला था उनको। किसको? अक्षय वेंकटेश को नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। संदीप बयाला डैश के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंसान थे। किस चीज के लिए? फुटबॉल, जूडो, क्रिकेट या फिर गोल्फ? तो बताइए फ्रेंड्स, संदीप बयाला को किसके लिए अर्जुन पुरस्कार मिला गया था? सोचिए, जूडो के लिए। और ये पहले ऐसे इंसान थे जिसको जूडो के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कौन? अर्जुन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। राज्यसभा के 250 सदस्यों में से डैश सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। 12, 15, 18 या फिर 20? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 12। जो 250 सदस्य होते हैं उसके अंदर से 238 सदस्य वो कौन होता है? राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त राजवंश का अंतिम राजा कौन था? हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फ्रेंड्स, ना कभी क्वेश्चन चेंज होते हैं। रामगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर श्रीगुप्त? गुप्त गुप्त गुप्त, बताइए कौन सा था अंतिम राजा? तो वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। उड़ीसा का फसल उत्सव है, बताइए। हेमिस, हरेली, नुआखाई या फिर कूट? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नुआखाई। ठीक है, नुआखाई क्या है? कृषि त्योहार है। इसमें मौसम के जो नए चावल होते हैं उसका स्वागत किया जाता है। किसका स्वागत किया जाता है? जो नए चावल होते हैं उसके आने की खुशी मनाई जाती है उड़ीसा के अंदर, नुआखाई ये फेस्टिवल ये मनाकर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है? चक्री, लाड़ी शाह, सूरमा या फिर झूरी? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा लोक संगीत जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है? वो है झूरी। चक्री, लाड़ी शाह, सूरमा इसका लोक संगीत से संबंधित है और झूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तापी, कावेरी, महानदी या कृष्णा? डैश को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से फ्रेंड्स?
बताइए। कावेरी को, ठीक है, कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कवक विज्ञान वह विज्ञान है जो डैश के अध्ययन से संबंधित है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। कवक विज्ञान किससे संबंधित होगा भाई? जीवाश्म से, कवक से, फल से या पुष्प से? नाम से ही पता चल रहा है कवक विज्ञान है तो किससे संबंधित होगा? ऑब्वियस है, कवक से संबंधित होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हमने 39 क्वेश्चंस अभी तक जो है कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तारवादी राज वित्त नीति का एक उदाहरण है? करों में वृद्धि, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि, सरकारी खर्च में वृद्धि या सरकारी खर्च में कमी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सरकारी खर्च में वृद्धि, ठीक है। ये एक विस्तारवादी नीति है, राजवित्त नीति का एक उदाहरण है सरकारी खर्च में वृद्धि। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, 2018-19 के लिए रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बार बार ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और आप करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा जो है इग्नोर कर देते हो, लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। मैंने बार बार बता रही हूँ कि इसका जो है मैंने फोटो पीछे लगा रखा है, जिसके अंदर आपको हर एक इसका जो है मिल जाएगा कि कितना क्विंटल जो है कितने रुपए मिल रहा है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विरंजन पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये विरंजन पाउडर है क्या? ये विरंजन पाउडर है, ये जो है दाग धब्बों को मिटाने का काम करता है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये क्या करता है? दाग धब्बों को हटा देता है सामान्य ऑक्सीडेशन के माध्यम से, ठीक है। सुंडा जल डमरू मध्य डैश और इंडोनेशिया का जावा द्वीपों के बीच स्थित है। ये जो सुंदर जल संधि है ना, वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बीच में है ये जल संधि? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में है। ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कौन? ये सुंदर जल संधि, ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के। पाल जल डमरू मध्य श्रीलंका के मन्नार जिले को भारतीय राज्य डैश से अलग करता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? अब बात करते हैं पाल जल संधि की। ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जो है प्रांत के जाफना जिले के बीच में एक जल संधि है, ठीक। किसको अलग करेगी? तमिलनाडु को अलग करेगी, ऑब्वियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन जो है डैश द्वारा ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करता है? इलेक्ट्रॉनों का विभाजन, परमाणुओं का संयोजन, परमाणुओं का विभाजन या फिर न्यूट्रॉन का विभाजन? तो क्या मुक्त करता है फ्रेंड्स? ये परमाणुओं का विभाजन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, डैश विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? विंध्य पर्वतमाला कौन है? धूपगढ़, कालूमर, अरमाकोंडा या फिर गुरु शिखर? सोचिए, विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है इनमें से? कालूमर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए इन सारे से क्वेश्चन को, एक बार सुन लीजिए, वैसे ही क्या पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो रिपीट क्वेश्चन आपको हमेशा करने हैं। डैश नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर एक पेपर के अंदर वाला क्वेश्चन। तो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत छोटी क्लासेस में ये बहुत बार करवाया जाता है ये वाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया? 2008 को, 2012 को, 2005 को या 2010 को? तो बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन से वर्ष को? 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, खाद्य श्रृंखलाओं का स्वाभाविक अंतः संबंध है और आमतौर पर एक पारिस्थितिक समुदाय में कौन किसे खाता है एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है? क्या है ये? ऊर्जा पिरामिड, आहार जाल, खाद या जैव विविधता? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आहार जाल। आपने सीटर में पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा आहार जाल के बारे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश कहा जाता है? काला शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल या फिर हरी शैवाल? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हरी शैवाल। क्या होगा? हरी शैवाल। ये कहाँ पर होती है? क्लोरोफाइट आमतौर पर क्या होती है? हरी शैवाल के रूप में, कभी कभी शिथिल समुद्र में समुद्री शैवाल के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।